हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरा कवर करेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो देखो, फर्स्ट आपको दी गई है एक्टिविटी, प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। तो अब आइए इसको डायरेक्टली मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन दी गई है, ये सेकंड इक्वेशन है। एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती है, तो एक्टिविटी को इग्नोर मत कीजिएगा। ऑलरेडी करके बता दिया गया है, इन्होंने ऐड किया है। ठीक है, अब जब ऐड करोगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 5 + 2 7 हो जाएगा। एक्स इन्होंने ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 7 लिखेंगे। इसको प्लस करो, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है ना, 21 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक्स अकेले हो गया है, राइट हैंड साइड में 21 जैसा है वैसे ही रहेगा। ये 7 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर आकर डिवीजन में हो जाएगा। कट करो, 7 1 जा 7 3 जा, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर आपको 3 मिलेगा। देखो लिखा भी है इन्होंने, प्लेस एक्स इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू मुझे 3 मिला है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 5 × 3 आ जाएगा। आगे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, देखो 3y इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 × 3 15, करेक्ट। 15 में से 9 अगर आप माइनस करते हो तो क्या मिलेगा, -6, बराबर। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी -6 ही आएगा। 3 1 जा 3 2 जा, लेकिन -2 आएगा आंसर, बिकॉज 6 के साथ माइनस का साइन है। तो आंसर क्या मिल रहा है, x का वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल रहा है एंड y का वैल्यू मिल रहा है -2। कुछ क्वेश्चंस में आपको y का वैल्यू पहले मिलेगा और x का वैल्यू बाद में मिलेगा, बट जब आप फाइनल आंसर लिखोगे उसमें आपको x का वैल्यू पहले लिखना है और y का वैल्यू बाद में लिखना है। तो ये सीक्वेंस याद रखिए। इस तरीके से फर्स्ट वाला एक्टिविटी आपका कंप्लीट होता है, समझा। अब इसके बाद आपको दिया गया है मेन क्वेश्चन टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 6 क्वेश्चन हैं वो सिमिलर टाइप के हैं, लेकिन लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं 7 एंड 8, उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये पहले जो 6 क्वेश्चन है ये सेम वे में करेंगे। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, 2 मेथड मैंने आपको बताए। तो कुछ क्वेश्चन हम मेथड 1 से और कुछ क्वेश्चन मेथड 2 से करेंगे, दोनों में आपको सेम आंसर मिलेगा। आइए फर्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर आपको ये इक्वेशन 1 दिया गया है और ये इक्वेशन 2 दिया गया है। अब देखो इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी 5b, यहाँ पर भी 5b, दोनों के साथ में प्लस का साइन है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। ऑब्वियसली यहाँ पर दोनों प्लस है, तो मैं माइनस कर दूंगा। जब भी साइन अपोजिट होगी तो उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना है। तो यहाँ पर अगर मैं हटाना चाहता हूँ तो मुझे माइनस करना होगा। कुछ क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट। यहाँ पर मैं इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप चाहे तो पूरा इक्वेशन भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या क्या आएगा, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 है। थोड़ा सा डाउन में आपको स्पेस रखना है ताकि समझ में आए जो आप साइन पुट कर रहे हैं वो क्या है। जैसे यहाँ पर मैं माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा। आप सबसे पहले इसको कट कर देते हैं, 5b दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा, देखो 3 में से यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 होता है। ये कॉमन सेंस है, आपको पता है, पहले से आप करते आ रहे हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस ही आएगा क्योंकि यहाँ पर 3 बिगर है, और यहाँ पर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो अब मुझे a का वैल्यू निकालना है, तो क्या करूंगा, a को अकेले कर दूंगा और 2 मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड में आकर वो डिवीजन में हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा a का वैल्यू 2, समझा। अब मैं क्या करूंगा, इस a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके b का वैल्यू भी निकाल लूंगा। तो किस में पुट करें बताओ, देखो यहाँ पर ये इजी लग रहा है सेकंड वाला इक्वेशन, तो हम सेकंड में पुट कर लेते हैं। तो लिखो यहाँ पर पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, वी गेट, क्या मिलता है मुझे, देखो इक्वेशन 2 ये है, a + 5b इज इक्वल टू 22। अब मुझे क्या करना है, a की जगह जस्ट 2 पुट करना है। सो देयरफॉर a की जगह आ जाएगा 2 + 5b इज इक्वल टू 22 आ जाएगा। देयरफॉर 5b यहाँ पर अकेले हो जाएगा, इज इक्वल टू 22 भी अपनी जगह रहेगा। ये जो 2 है प्लस में है, राइट हैंड साइड में जाकर माइनस में हो जाएगा। देयरफॉर 5b इज इक्वल टू 20 मिला। अब b की वैल्यू निकालने के लिए मुझे b को अकेले करना होगा। सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 20 अपॉन में आ जाएगा 5। देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 1 जा 5 5 4 जा 20, तो b का वैल्यू मुझे मिलेगा 4।
तो लास्ट में फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे देखो, देयरफॉर ए कॉमा बी, क्योंकि इसमें वेरिएबल ए और बी यूज हुए हैं, तो ए कॉमा बी इज इक्वल टू 2,4। ए का वैल्यू मुझे 2 मिला है, बी का वैल्यू 4, तो 2,4 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लीजिए। यहां से हमने स्टार्ट किया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, यहाँ पर हमें दोनों में से किसी एक को कम करना था, हटाना था, तो इसीलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर 5 भी था। इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको a को हटाना है तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 3 आ जाता, यहाँ पर 15 भी आ जाता। इस तरीके से भी आप a की वैल्यू हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंपल लग रहा था इसीलिए हमने माइनस करके इसको हटा दिया। a का वैल्यू मुझे मिला 2, उसके बाद a की वैल्यू को हमने किसी एक इक्वेशन में पुट किया और b का वैल्यू निकाल लिया। सिंपल है, देख लिया पूरा सोल्यूशन अच्छे से। अब आइए सेकंड वाला करते हैं, समझा देता हूँ। तो अब आइए मैं आपको मेथड 1, जिसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, वो समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, किसी एक टर्म को हटाना है। तो यहाँ पर मुझे x हटाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे यहाँ पर मिलेगा 3x प्लस 3 7 होता है 21y, और 3 10 यहाँ पर आ जाएगा 30। ये मेरा बन गया इक्वेशन 3। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 वी गेट, क्या मिलेगा देखो, पहले 2 लिखेंगे, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, फिर आएगा इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30, बराबर। यहाँ पर आएगा माइनस का साइन, यहाँ पर भी आएगा माइनस और यहाँ पर भी आएगा माइनस। तो अब देखो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ आ गया 23, बट यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर माइनस 23। तो ये माइनस कैंसल, ये और ये कैंसल, डायरेक्टली बता रहा हूँ मैं। y का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा 1, जो कि आपको मेथड 2 में भी 1 ही मिला था। अब मैं क्या करूंगा, इस y की वैल्यू को किसी एक में पुट कर लेता हूँ। तो किस में पुट करूँ बताओ, 1 में या 2 में, किसी में भी पुट कर लो, आपको सेम ही मिलने वाला है। चलो 2 में पुट कर लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 3x माइनस 2, y की जगह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 7, देयरफॉर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, देयरफॉर 3x अकेले हो जाएगा, 7 अपनी जगह, ये उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है, राइट हैंड साइड में जाकर साइन चेंज हो जाएगा। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 9 आ गया। x का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको अकेले करना होगा, 3 1 जा 3 3 जा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। सेम टू सेम आपको वही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने डाउन साइड में फाइनल आंसर रब नहीं किया था, तो x का वैल्यू 3 मिला और y का वैल्यू 1 मिला। सेम टू सेम वही आंसर मिलेगा, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। स्पेसिफिकली अगर आपको कहा जाएगा कि सब्सटीट्यूशन मेथड करो या एलिमिनेशन मेथड करो, तब आपको वो मेथड फॉलो करना है, बट ऐसा कभी पूछा नहीं जाता है। सॉल्व द इक्वेशन या सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसी तरीके से दिया जाता है ज्यादातर। समझा, ये था मेथड 1, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इस मेथड में हम किसी एक वेरिएबल के टर्म को हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने x को एलिमिनेट किया, y का वैल्यू निकला। जैसे आपको y का वैल्यू मिलेगा, इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करो और फिर आपको दूसरे वाले का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व। मैं पूरा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से फीड हो जाए। अब जो प्रैक्टिस सेट 1.2 होगा वहां से हम स्पीड अप करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है, इसीलिए डिटेल में बता रहा हूँ। अब आ जाइए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम मेथड 1 को यूज करेंगे। मेथड 1 मेरा फेवरेट है, बिकॉज उसमें डायरेक्टली आपको पता चल जाता है क्या करना है। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला इक्वेशन दिया गया है और ये है सेकेंड वाला इक्वेशन। अब ये एलिमिनेशन मेथड में आपको क्लियरली पता चल जाता है, कोई एक टर्म को हटाना है, तो ये x के टर्म को मुझे हटाना है, तो क्या करना होगा, दोनों ही प्लस में है, मुझे माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट, क्या मिलता है मुझे देखो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। माइनस करना है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है,
एक्स के टर्म कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, देखो ये है 3 और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 होता है। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। तो 3 + 1 4y हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें माइनस का साइन पुट करना पड़ेगा बिकॉज 3 के साथ में माइनस का साइन है। इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर है -13, अप साइड में है +9, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। 13 में से अगर 9 जाता है तो यहाँ पर भी आपको 4 मिलेगा, बट -4 लिखो। तो अब क्या करना है, देखो ये माइनस कैंसिल, ये 4 कैंसिल। सो देयरफॉर y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 1, बराबर ना। 4 1 जा कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सब्सटीट्यूटिंग लिखो या पुट लिखो, कुछ भी चलेगा। लिखो सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किस में पुट करेंगे बताओ, 1 में करें 2 में करें, चलो 2 में कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस y की जगह आ जाएगा 1 बिकॉज यहाँ पर सिर्फ y है, इज इक्वल टू 13। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 13। ये +1 राइट में जाकर -1 हो जाएगा और यहाँ पर मुझे मिलेगा 12। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्टली आप कट कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ये अगर आपको स्टेप्स बढ़ाना है तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों भी स्टेप करेक्ट होंगे, या डायरेक्टली लिखना चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। फाइनल आंसर लिख दो, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू मुझे मिली है 6 और y की वैल्यू मुझे मिली है 1। तो 6, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। एस लिखो क्योंकि इक्वेशन है 2 है ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका होगा थर्ड वाले का सोल्यूशन। पूरा सोल्यूशन एक बार अच्छे से देख लो। यहाँ से स्टार्ट होता है, अप साइड में हमने सबसे पहले माइनस किया, तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यहाँ पर हमें y का वैल्यू 1 मिला। इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में पुट किया, इक्वेशन 2 ये था। आगे सॉल्व करने पर x का वैल्यू मिला और लास्ट में फाइनल आंसर इस तरीके से लिख दिया। समझा। अब आ जाइए फोर्थ वन देखते हैं। ये आपका इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इसमें भी आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर ये इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर 5m आ जाएगा, यहाँ पर 60n आ जाएगा और 5 7 जा 35, यहाँ पर आ जाएगा -35, बराबर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये सिंगल m है, इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हो। तो आइए मेथड 2 से कर लेते हैं इसको। यहाँ पर आ जाएगा m इज इक्वल टू -7, राइट हैंड साइड में जाकर माइनस का प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका इक्वेशन 3, ठीक है। अब क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग m इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो ये -7 इसको हम राइट में भेज सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 6n -7। जस्ट हमने यहाँ पर पोजीशन चेंज किया है, साइन वैसी की वैसी है। लिखेंगे किस में करेंगे, इन इक्वेशन 1 में, क्योंकि इसमें नहीं करना है, इसी से तो हमने ये थर्ड वाली इक्वेशन बनाई है, तो फर्स्ट वाले में हम करेंगे। लिखो यहाँ पर वी गेट, क्या मिलता है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में है 5m, तो यहाँ पर ये 5 का 5 एज इट इज आ गया। यहाँ पर m की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा टर्म, -7 + 6n, ठीक है। देखो 5 m की जगह ये पूरा आ गया, उसके आगे है -3n इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देयरफॉर 5 7 जा 35, लेकिन -35 लिखना होगा क्योंकि 7 के साथ में माइनस का साइन है। अब ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लस 5 6 जा 30n -3n इज इक्वल टू 19 आ गया। देयरफॉर n वाले टर्म को पहले सॉल्व कर लो, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला -35 एज इट इज ही रहेगा, यहाँ पर प्लस भी रहेगा क्योंकि दोनों में बिगर 30 है। यहाँ पर आ जाएगा 27n इज इक्वल टू 90, ठीक जा रहा है अब तक। आगे क्या होगा, देखो ये जो 27n है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे, राइट हैंड साइड वाला 19 भी अपनी जगह रहेगा। ये जो -35 है इसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस में। देयरफॉर 27n इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करने के बाद आपको क्या मिलता है, ये आ गया 14, 3 + 2 5, तो ये हो गया 54। अब क्या करना है, 27 के टेबल में 54 आता है क्या, आता है, 27 2 सा ही 54 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n को अकेले कर देंगे, 54 भी अपनी जगह रहेगा, यहाँ आ जाएगा 27। देयरफॉर n इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 2। जो वेरिएबल आपको दिए गए हैं उन वेरिएबल को प्रॉपरली लिखना है। mn है तो mn ही यूज करेंगे, ab है तो ab यूज करेंगे,
n की वैल्यू मिल गई है, इस n की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, किसी एक इक्वेशन में पुट करके m का वैल्यू निकाल लूंगा। लिखो सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, वी गेट, इक्वेशन 2 क्या है, m माइनस 6, n की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू -7। देयरफॉर m माइनस 6 टू सा होता है 12 इज इक्वल टू -7। ठीक है, देयरफॉर m इज इक्वल टू -7 अपनी जगह रहेगा। ये -12 जब राइट में जाएगा तो +12 हो जाएगा। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो m इज इक्वल टू 12 में से 7 गया तो 5 बचा, तो m का वैल्यू मुझे मिल रहा है 5। समझा? फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर m, n इज इक्वल टू 5, 2 is the solution of the given simultaneous equations। पूरा सोल्यूशन अप से डाउन एक बार अच्छे से देख लो। यहाँ पर हमने मेथड 2 यूज किया है, आप साइड में लिख देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेथड 2 यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, n का वैल्यू मिला, उस n की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में पुट किया तो मुझे m का वैल्यू मिला और लास्ट में फाइनल आंसर इस तरीके से लिख दिया। अब आ जाइए फिफ्थ वाला देखते हैं। ये रहा आपका इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। इसमें भी हम देखो मेथड 2 यूज कर सकते हैं, ये हम मेथड 2 से करेंगे। यहाँ पर देखो x का वैल्यू डायरेक्टली आपको मिल सकता है, x अकेले है, या फिर यहाँ पर आप मेथड 1 से भी कर सकते हैं, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। चलो 1 से कर रहे हैं क्या, मेथड 1 से करना है या 2 से करना है? चलो कुछ कह रहे हैं मेथड 1 से करो, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। तो लिखो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। 5 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 और ये 5x कैंसिल हो जाएंगे। ऑन बोथ साइड, दोनों साइड करना है। क्या मिलेगा देखो 5x, क्योंकि 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू x 5x हो जाएगा, प्लस 5 5 यहाँ पर आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 5 4 20। ये बन गया आपका इक्वेशन 3। अब हम क्या कर सकते हैं, सपरेक्ट करेंगे। तो लिखो यहाँ पर सपरेक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम, तो यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन, और यहाँ पर माइनस अगर पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा देखो 25 माइनस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 23 बराबर, इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का साइन अगर हम पुट कर लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा देखो 20 प्लस 3 23 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 23y बराबर। तो ये कैंसिल होने के बाद आपको क्या मिलेगा, y का वैल्यू आपको मिलेगा 1। अब इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। लिखो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में करें बताओ, 2 में कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 आपका है x प्लस 5, y की जगह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर x की जगह x ही रहेगा, प्लस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 अपनी जगह रहेगा, ये प्लस 5 जाएगा राइट में तो -5 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 होगा। तो x का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, -1। फाइनल आंसर लिख दो, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू -1, 1 is the solution of the given simultaneous equations। मेथड 2 से करोगे तो भी आपको यही आंसर मिलने वाला है। समझा? कर लो कॉपी। ये हमने मेथड 1 से किया, स्टार्ट में मैंने आपको कहा था मेथड 2 से करते हैं, बट कुछ लोगों का डिमांड हुआ कि मेथड 1 से करो, तो मेथड 1 से कर लिया। मेथड 2 आप होमवर्क में ले सकते हैं, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या आंसर मिलता है मेथड 2 से करने के बाद। सेम ही मिलेगा वैसे, बट ये चेक कर लो कि आपको मेथड 2 आ रहा है या नहीं। तो इस तरीके से होगा सोल्यूशन, अच्छे से देख लो। अब आते हैं 6th वाले पर। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने वाली बात है। यहाँ पर ये फ्रैक्शन में देखकर बच्चे डर जाते हैं, तो डरना नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को हमें खत्म करना है। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है और ये सेकंड वाली इक्वेशन है। तो इसमें अगर आप ध्यान देते हो, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। इक्वेशन 2 में यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से। तो क्या मिलेगा देखो, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। तो अब अगर मुझे इसको हटाना है तो क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से।
तो क्या मिलेगा देखो, यहाँ पर आएगा 1/3x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस y इंटू 3 इज इक्वल टू 10/3 मल्टीप्लाई बाय 3 और रीजन लिखूंगा मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड। तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। चलो कलर चेंज करके करते हैं ताकि आपको विजिबल हो। ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा देखो, देयरफॉर 1 इंटू एक्स क्या मिलेगा, एक्स 1x भी लिख सकते हैं बट डायरेक्टली एक्स लिखो, प्लस y इंटू 3y लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 10। ये मेरा बन गया इक्वेशन 1। समझा? या आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि x की वैल्यू डायरेक्टली आपको मिल गई है, x इज इक्वल टू 10 माइनस 3y, और इस वैल्यू को आप दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकाल सकते हो। पहले हम सेकंड वाला जो इक्वेशन दिया गया है उसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेकंड आपको दिया गया है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। सो देयरफॉर कैसे आएगा, 2x मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/4 y मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 11/4 मल्टीप्लाई बाय 4। और यहाँ पर रीजन क्या लिखूंगा, ठीक है। तो ये 4 कैंसल, ये 4 कैंसल, इक्वेशन क्या मिलेगी, यहाँ पर था 2x, गलती से 28 लिखा था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8x प्लस यहाँ पर y इज इक्वल टू 11। ये मेरा बन गया इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं देखो, या तो इक्वेशन 1 को या तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। इक्वेशन 1 को अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 8x आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन 2 को अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना होगा, y हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, दोनों में से किसी एक को, जैसे यहाँ पर x को अकेले कर दो तो x का मुझे मिल जाएगा, यहाँ पर y को अकेले कर दो तो y का मिल जाएगा। तो इसको मेथड 1 से करें या 2 से करें, चलो इसको हम मेथड 2 से करते हैं। ये जो y है इसको हम सिंगल कर देते हैं, लिखो देयरफॉर y इज इक्वल टू 11 अपनी जगह ही रहेगा। ये जो प्लस 8x है राइट में जाके माइनस 8x हो जाएगा और ये मेरा बन जाएगा इक्वेशन 3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ। तो लिखो यहाँ पर सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 11 माइनस 8x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपका क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3, y की जगह आ जाएगा ये क्या आएगा, 11 माइनस 8x इज इक्वल टू 10 बराबर। देयरफॉर x प्लस 3 इंटू 11 33, प्लस माइनस माइनस ही आने वाला है, 3 8 होता है 24x इज इक्वल टू 10। अब जस्ट आपको क्या करना है, x के टर्म को एक साइड लेना है। तो यहाँ पर देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या मिलेगा आपको, माइनस 23x इज इक्वल टू 10। ये प्लस 33 राइट में जाएगा, राइट में आ जाएगा तो माइनस 33 हो जाएगा। देयरफॉर क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस 23x इज इक्वल टू, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 33 में से अगर 10 जाएगा तो यहाँ पर माइनस 23 ही मिलेगा। ये माइनस कैंसल, 23 कैंसल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 रहेगा वैल्यू। तो x का वैल्यू मुझे मिल गया 1। अब मुझे y का वैल्यू निकालना है, तो क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर लेता हूं या 1 में भी पुट करके निकाल सकता हूं। लिखो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 क्या है, 8, x की जगह आ जाएगा 1 प्लस y इज इक्वल टू 11। देयरफॉर 8 प्लस y इज इक्वल टू 11। देयरफॉर y अकेले हो जाएगा, 11 अपनी जगह ही है, प्लस 8 यहाँ पर आकर माइनस 8 हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर y का वैल्यू मुझे मिल रहा है 3, ठीक है। कोई भी मेथड से आप करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। फाइनल आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 1, 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा अलग था, इसमें पहले हमें क्या करना पड़ा, ये 3 को हटाना पड़ा और 4 को हटाना पड़ा, उसके लिए हमने मल्टीप्लाई किया। अपॉन में आपको जस्ट चेक करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन हमें ये मिला, सेकंड इक्वेशन ये मिला, इसको हमने मेथड 2 से किया, y का वैल्यू निकाल लिया, तो उसको सब्स्टिट्यूट किया किसी एक इक्वेशन में,
तो x का वैल्यू मिला, x के वैल्यू को फिर पुट किया इक्वेशन 2 में, तो y का वैल्यू मिला और फाइनल आंसर लास्ट में इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर हमने मेन क्वेश्चन 2 का पूरे 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब ये जो 7th और 8th वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेकिन कुछ पहले अलग स्टेप्स करने होंगे, उसके बाद में आपको मेथड 1 या मेथड 2 अप्लाई करना है। तो पहले मैं आपको 7th वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर उसके बाद 8th वाला क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इनको सॉल्व करने के कुछ अलग तरीके हैं। अगर आपको इस तरीके से आता है तो आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसमें ये जो x के साथ आपको दिया गया है 99, सेकंड वाले में वो 99 आपको y के साथ मिलेगा, बराबर। फर्स्ट वाले में जो y के साथ 101 है वो आपको सेकंड वाली इक्वेशन में x के साथ मिलेगा। समझ रहा है? मतलब क्रॉस में अगर आप देखेंगे तो 99x सेकंड वाले में 99y होगा, फर्स्ट वाले में 101 y के साथ है, सेकंड वाले में 101 x के साथ होगा। तो इस तरीके से क्रॉस में आपको ये समझ आएगा। तो अगर इस तरीके से आए तो हम क्या करेंगे? तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले आप करेंगे एडिशन, क्या करेंगे? एडिशन, फिर करेंगे सबट्रैक्शन। क्रॉस में अगर इस तरीके से सेम नंबर आ जाए तो पहले आप प्लस करेंगे और फिर करेंगे माइनस। लिखो सबसे पहले एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन आपको दी गई है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और सेकेंड इक्वेशन दी गई है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो हमें क्या करना है? सबसे पहला स्टेप प्लस करना है, बराबर। तो प्लस करने पर यहां पर आपको क्या मिलेगा? 200x प्लस 200y इज इक्वल टू, यहां पर आपको मिल जाएगा 1000, बराबर। अब आप अगर यहां पर चेक करते हैं तो 200 इसमें कॉमन है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये x और y को सिंगल करने के लिए 200 से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? देखो x सिंगल हो जाएगा, y भी सिंगल हो जाएगा, और यहां पर आपको मिलेगा 5। कैसे हुआ ये? अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 200 से तो ये और ये कैंसल, यहाँ भी 200 से तो ये और ये कैंसल, यहाँ भी 200 से तो ये 2 0, ये 2 0, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये मेरा बन जाएगा इक्वेशन 3, और यहाँ पर रीजन मैं लिखूंगा डिवाइडिंग 200 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला हो गया प्लस। दूसरा हमारा स्टेप क्या होता है? माइनस। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में जस्ट आपको समझ में आए, इसीलिए यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ ऐड और फिर लिख देता हूँ सबट्रैक्ट, ताकि आपको याद रहे। तो सेकेंड स्टेप होगा हमारा सबट्रैक्शन वाला, तो यहाँ पर लिखो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट, आपको यहाँ पर दिया गया है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, दूसरा है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। क्या करना है? माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पर -2x, यहाँ पर आ जाएगा +2y इज इक्वल टू -2। ठीक है, अगेन यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? 2 से डिवाइड कर सकता हूँ बोथ साइड। तो क्या मिलेगा मेरे को? यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा y, और यहाँ पर आ जाएगा 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने डिवाइड किया है -2 से। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो। अगर हम इसी तरीके से 200 1000 रख के करेंगे तो कैलकुलेशन में बहुत टाइम चला जाएगा, वो भी सॉल्व होगा बट टाइम चला जाएगा, इसीलिए हम डिवाइड कर देते हैं उसको। तो पहला स्टेप हो गया ऐड, दूसरा स्टेप हो गया माइनस। एडिशन सबट्रैक्शन होने के बाद आपको इक्वेशन मिल गया है, ये आपका इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। अब इसके बाद जो आपको करना है आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पर सिंपली कट हो सकता है, एक्स एक्स या वाई वाई, कुछ भी कट कर सकते हो, ऐड कर लो या सबट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5
और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो प्लस करेंगे। अब देखो y वाले टर्म हट जाएंगे, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 6। तो डायरेक्टली बता दूं, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 वन ज़ा 2 3 ज़ा, तो x का वैल्यू 3 मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप पूरा सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अब x की वैल्यू मुझे पुट करना है किसी एक इक्वेशन में, तो लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किस में पुट करें, चलो 3 में कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x की जगह 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, सो y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 2। फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर x कॉमा y इज इक्वल टू 3 कॉमा 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन सेवेंटेनियस इक्वेशंस। समझा? आइए पूरा एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो इक्वेशन दी जाएगी, पहली वाली इक्वेशन में जो x के साथ है वो सेकंड वाली इक्वेशन में y के साथ होगा, और पहली वाली में जो y के साथ है वो x के साथ होगा। तो यहाँ पर 99x है तो यहाँ पर 99y हो जाएगा, यहाँ पर 101y है तो यहाँ पर 101x हो जाएगा। पहला स्टेप होगा ऐड करना, दूसरा स्टेप होगा सबट्रैक्ट करना। तो पहले हमने ऐड किया जिसमें हमें इक्वेशन 3 मिली, फिर हमने सबट्रैक्ट किया जिससे हमें इक्वेशन 4 मिला। और ये डिवाइड करना ना भूले ताकि आपको आंसर इजीली मिले। आप यही इक्वेशन रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वो स्टेप्स थोड़े से लॉन्ग हो जाएंगे, कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बिना डिवाइड करे भी आप कर सकते हैं, आंसर आपको सेम मिलेगा। तो पहला स्टेप एडिशन, दूसरा स्टेप सब्ट्रैक्शन, उसके बाद जैसा आप फॉलो करते आ रहे हैं मेथड 1 मेथड 2 जो भी आपको फॉलो करना है, ये दो स्टेप के बाद आपको करना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बाद जो भी मेथड आपको फॉलो करना है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब आइए 8th वाला भी मैं आपको सेम टू सेम वैसे ही बता देता हूँ। यहाँ पर आपको दिया गया है 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, ये है इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में देखो, यहाँ पर आपको दिया गया है 57x माइनस 49y, क्रॉस में देखो 49 49 57 57, यहाँ पर x के साथ है, यहाँ पर y के साथ, यहाँ पर y के साथ 57, यहाँ पर x के साथ 57। राइट हैंड साइड में क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ध्यान नहीं देना है। तो ये हो गया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, ऐड करना, और सेकेंड स्टेप क्या होगा, सबट्रैक्ट करना। ये याद रखना है जब भी आपको ऐसे क्रॉस में सेम नंबर्स मिलते हैं। तो पहले हम करेंगे ऐड, लिखो यहाँ पर एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, वी गेट 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, प्लस करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 106x, यहाँ पर आपको मिलेगा 106y इज इक्वल टू 424। क्या करना है, 106 को थ्रू आउट इक्वेशन डिवाइड करना है, देयरफॉर आपको मिलेगा x माइनस वाई, और ये जो नंबर होगा बच्चों यही नंबर से आपको डिवाइड करना है ताकि ये जो x एंड y है वो सिंगल हो जाए। और यहाँ पर जब आप 424 को 106 से डिवाइड करोगे तो आपको 4 मिलेगा, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा 3। यहाँ पर आपको रीजन लिखना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 106। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा, सबट्रैक्ट करना। तो यहाँ पर लिखो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट 49x, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस आएगा और ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर आएगा माइनस 8x, यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस 8y, और यहाँ पर आएगा माइनस 80। अब मुझे बताओ यहाँ पर हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे, करेक्ट माइनस 8 से। देखो यहाँ पर इमेजिन करो माइनस 8x, यहाँ भी माइनस 8x, यहाँ भी माइनस 8, तो ये माइनस कैंसिल, 8 8 कैंसिल, ये माइनस 8 ये माइनस 8 कैंसिल, यहाँ पर 8 1 जा 8 10 जा, इस तरीके से होगा कैंसिलेशन। क्या बचेगा, x, यहाँ पर प्लस y इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा 8 10 जा 80 मतलब 10। ये बन गया आपका इक्वेशन 4। यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस 8, बराबर। इसके बाद आपको जो भी मेथड फॉलो करना है आप कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड ही सबसे बेस्ट है बिकॉज यहाँ पर x x कैंसिल हो सकते हैं, तो ऐड कर लो। लिखो यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट x माइनस वाई
इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्या कर रहे हैं हम? ऐड। तो यहाँ पर y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 14, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा? 14 अपॉन 2 और x का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? 7। अब y का वैल्यू यहाँ पर मैं साइड में निकाल लेता हूँ बिकॉज जगह थोड़ी सी कम हो रही है। लिखो यहाँ पर सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 4। तो 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देयरफॉर y अकेले हो जाएगा, 10 अपनी जगह, 7 वहां पर जाकर माइनस में हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 होगा आंसर। बराबर। फाइनल आंसर इसी के साथ लिखेंगे, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 7, 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। पूरा सोल्यूशन एक बार अच्छे से देख लो। पहले हमने ऐड किया तो एडिशन यहाँ पर हुआ, इक्वेशन 3 मिला। में जो भी नंबर यहाँ पर x एंड y के साथ मिलेगा वो सेम होगा, उसी के साथ आपको डिवाइड करना है और इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 मिलेगा आपको पहले ऐड करने पर, फिर जब आप सबट्रैक्ट करोगे तो आपको इक्वेशन 4 मिलेगा। अगेन आपको यहाँ पर जो भी x एंड y के साथ नंबर मिलेगा उसी को डिवाइड करना है थ्रू आउट द इक्वेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन होने के बाद आपको सिंगल सिंगल x एंड y मिल जाएंगे। फिर आपको जो भी मेथड फॉलो करना है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, आप फॉलो कर सकते हैं। उससे आपको x एंड y का वैल्यू मिल जाएगा और लास्ट में आपको फाइनल आंसर इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट होता है। पहला लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग हो गया बट नो वरीज, आपको पूरा डिटेल में समझाया है। अगर आप हर एक चीज अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे में समझाया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।